ना ही गोश्त, ना ही मटन, ना ही बीफ कोरमा। तो आज क्या बन रहा है हमारी आज की इस ख़ास दावत में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हाउस वाइफ डेली व्लॉग में खुश आमदीद। एक बहुत ही प्यारे दिन, एक बहुत ही प्यारी सुबह के साथ हम अपने आज के इस व्लॉग का आगाज़ करते हैं। आज का व्लॉग शुरू हुआ है शाम में और ये बन रही है बेसन की बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही फेमस डिश बेसन की खंडवियाँ, और ये बनाएंगी मेरी मुमानी। तो मैं आज सिर्फ पकड़ूंगी कैमरा और काम करेंगी मेरी मुमानियाँ और मेरी खाला। छोटी मुमानी ने सारे मसाले कटिंग कर दिए हैं, प्याज और लहसुन और हरी मिर्च, और ये है कसूरी मेथी और गरम मसाला। इस तरफ बड़ी मुमानी ने भून लिया है पतीले में डाल के बेसन। अब वो ठंडा हो गया तो उसको छान रही हैं। छानने के बाद इस बेसन में हम शामिल करेंगे 1 चम्मच गरम मसाला और 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी। बेसन को खुश्क ही भूना है, घी वगैरह कुछ शामिल नहीं किया। इस तरफ इसका तैयार करेंगे मसाला। एक ले लिया है जग में डाल देंगे प्याज, लहसुन, हरी मिर्च, नमक, मिर्च, हल्दी, और कुंडी के अंदर कूट लेंगे हम अनारदाना और खुश्क धनिया। ये कुंडी में जो कूटने का काम है वो मेरी खाला कर रही हैं, और ये जो ग्राइंडर में पीसने का काम है ये मेरी मुमानी कर रही हैं। एक बड़ा डोंगा भर के हमने मसाले का ग्राइंड करके रख लिया है। जो हमने कुंडी के अंदर कूटा था ना अनारदाना और खुश्क धनिया, उसको भी हमने इसी मसाले में शामिल कर दिया है। अब हमने ले लिया है वही पतीला जिसके अंदर हमने बेसन को भून लिया था। अब इसके अंदर हम डालेंगे सिर्फ 1 छोटी चम्मच घी। बहुत ज़्यादा घी नहीं डालना, सिर्फ 1 छोटी चम्मच हमने घी डालनी है, और हमने डाल देना है मसाला। वो मसाला जो कि हमने ग्राइंड करके रखा था, सारा मसाला नहीं, सिर्फ आधा मसाला। आधे को हम बचा लेंगे ग्रेवी के लिए, और आधा मसाला हम यूज़ करेंगे बेसन की खंडवी बनाने के लिए। और अच्छी तरह से हमें इस मसाले को भून लेना है, इसका पानी खुश्क कर देना है। इसके अंदर से कच्चे प्याज और लहसुन की जो स्मेल है उसको दूर कर देना है। जब मसाला अच्छे तरीके से भुन जाएगा, प्यारी सी एक खुशबू आना स्टार्ट हो जाएगी, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे जो बेसन हमने भून कर रखा हुआ है। और बेसन के अंदर हमने शामिल कर दी है कसूरी मेथी और गरम मसाला। मसाला जो है हमारा अच्छे से भुन गया है, तो अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे पानी। पानी हमने डाला है 1 किलो, क्योंकि हमने आधा किलो बेसन लिया है तो हम डबल यानी कि 1 किलो पानी डालेंगे, और पानी डाल के हम ढक देंगे। फिर जब पानी को बॉईल आएगा तो हम इसके पानी के अंदर टेस्ट करेंगे मसाले। अगर पानी के अंदर नमक तेज़ होगा तो खंडवी का सालन लजीज बनेगा, मसाले बेस्ट रहेंगे। पानी के अंदर नमक चेक कर लिया है। जैसे चावल के अंदर हल्का सा पानी तेज़ हो तो चावल मज़े के बनते हैं, यही हिसाब खंडवी के मसाले का है। तो हमने नमक वगैरह चख लिया। अब इसके अंदर शामिल कर देंगे हम भुना हुआ बेसन। और अब है बाजुओं की ताकत का मुजाहिरा। बेसन बहुत जल्दी इकट्ठा हो जाता है, हमें जल्दी से इसको मसाले के अंदर मिक्स करना है। ना ही इसकी गिठाने बनने देंगे, ना ही कुछ बेसन सफ़ेद और कुछ मसाले में मिला हुआ छोड़ेंगे। एक जान हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करने के बाद हमने ले ली हैं 2 अदद परात के अंदर जल्दी इस गरम बैटर को निकाल लेंगे, और हाथ की मदद से हम इसको फैला लेंगे। एक पतली सी इसकी तह बना लेंगे। एक प्याली में पानी लिया, हल्का सा हाथ पानी में लगाया, और उसके बाद बेसन के ऊपर अच्छे से इसको फैला दिया। 10 मिनट बाद ही हमारा बेहतरीन सा बेसन जो है वो जम गया है। अब इसकी हम कटिंग करेंगे। हम छोटे छोटे ब्लॉक्स की शेप में खंडवियाँ बना के तैयार कर लेंगे। बहुत लजीज बनी थी, पकते पकते इसकी पूरी प्यारी सी खुशबू पूरे घर में फैल गई थी, और हमने बहुत सारी बनते बनते ही खा ली थी। इस तरफ जो हमने मसाला बचा के रखा हुआ था, ग्राइंड किया हुआ, वो मसाला हम डालेंगे पतीले में। अभी घी नहीं डालना, इसको अच्छे से भूनना, इसका कच्चापन और इसका पानी दूर कर देना है। जब इसका पानी खुश्क हो जाएगा, प्याज लहसुन का कच्चापन भी दूर हो जाएगा, तो अब इस स्टेज पे भुनाई मुकम्मल होने के बाद अब इसके अंदर हमने घी डालना है। घी का इस्तेमाल थोड़ा सा इस डिश में ज़्यादा होता है, तो हमने थोड़ा सा ज़्यादा मतलब 2 चम्मच भर के हमने घी के डाल दिए हैं। अब घी के साथ इस मसाले को हम भूनेंगे। जितना भून के आप मज़ेदार इसको बनाएंगे, उतना ही फ्लेवरफुल हमारी खंडवी का सालन बन के तैयार होगा। इस तरफ मैंने ना पेड़े बना के आटा जो है ना वो तंदूर पे रवाना किया था, क्योंकि मसाले को 7 से 8 मिनट के लिए भुनाई का वक़्त चाहिए था।
तो मैंने कहा कि टाइम ज़ाया नहीं करते, क्योंकि सब मेहमानों को भूख लग रही है। खुशबू बहुत ही मज़ेदार आ रही थी, हमें भी भूख हमारी बढ़ रही थी उस प्यारी सी खुशबू की वजह से। तो मैंने पेड़े बना के आटे को रवाना किया तंदूर पे रोटियां लगने के लिए। इस तरफ मुमानी भून रही हैं मज़ेदार सा खंडवी का मसाला ग्रेवी बनाने के लिए। जैसे इसका पानी खुश्क होता है थोड़ा सा पानी और डालते हैं, फिर इसको दोबारा भूनते हैं। तकरीबन 1 कप पानी थोड़ा थोड़ा करके उन्होंने डाला है और बहुत ही खुशबूदार मसाला बना है, क्योंकि इसके अंदर हमने टमाटर का यूज़ नहीं किया। इसका फ्लेवर हमने बनाया है अनारदाना से। 4 बड़े चम्मच अनारदाना के और 2 बड़े चम्मच खुश्क धनिया के हमने शुरू में ही कुंडी में कूट के इसके अंदर शामिल किए थे। जब मसाला भुन जाएगा तो इसके अंदर हम अब डालेंगे 1.5 गिलास के करीब पानी ग्रेवी बनाने के लिए। पानी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं, हमें बहुत ज़्यादा पतली ग्रेवी नहीं चाहिए थी, बस हल्का सा हमें मसाले वाला ग्रेवी वाला खंडवी का सालन बनाना था। तो हमने 1.5 गिलास पानी डाला, ढक्कन ढक दिया। जैसे ही इसको बॉईल आया अब इसके अंदर हम कटी हुई मज़ेदार सी खंडवियाँ शामिल कर देंगे, ढक्कन ढक देंगे। इसको 3 से 4 बॉईल दिलवा लेंगे। जैसे ही 3 से 4 बॉईल आएंगे, लीजिए मज़ेदार खुशबूदार खंडवी का सालन बन के तैयार हो गया। अब इसके अंदर हम डाल देंगे 1 चम्मच भर के गरम मसाला, 1 चम्मच भर के कसूरी मेथी, इसमें हरा धनिया नहीं जाएगा। लीजिए एक मज़ेदार फेमस डिश मेरी मुमानी जान के हाथ की बन के तैयार है। इनकी बनाई हुई बेसन की खंडवी का सालन गोश्त, मटन, चिकन, कीमा और कोरमा से ज़्यादा लजीज होता है, ये सब हमारे फैमिली वाले कहते हैं। और इस तरफ बन गया हमारा मज़ेदार सा खाना। इधर से बन के आ गई हैं गरम गरम पतली पतली तंदूर की रोटियां। यही थी हमारी आज की एक अनोखी दावत, जिसके अंदर काम किया मेहमानों ने और कैमरे के पीछे रह के रिकॉर्डिंग की मेज़बानों ने, और साथ सब ने पेट भर के मज़ेदार से आज के इस डिनर को एंजॉय किया था। यही था मेरा आज का एक अच्छा मोहब्बत भरा प्यारा सा व्लॉग। अगर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे किसी एक नई वीडियो में।